तबीयत खराब है, तू मुझे थोड़ा दिखाने ले चल। बस पापा अभी आता हूँ, जरा कंपनी के काम से जा रहा हूँ, आधे घंटे में काम करके आता हूँ। आधे घंटे तक बाप इंतजार कर रहा है, बेटा आने वाला है, मेरे को लेकर जाएगा। बहू से कहा बेटा फोन लगा दे। बस मैंने लगाया है, वो उठा नहीं रहा। बेटा अब ईमानदारी से बोलो, अगर बहू के पिता की तबीयत खराब होती तो बहू 50 बार फोन लगा के कह देती कि तुम आ रहे हो तो पापा से मिलते हुए आना, आओ तो मेरे मायके होते हुए आना। जब पिता की तबीयत खराब है तो बहू का फर्ज बनता है कि अपने पति को बारंबार फोन लगा कर बोले, और अगर पति नहीं आ रहा तो बहू का फर्ज बनता है इतनी बल। आज के जमाने की बहन बेटियों को तो मेरे शंकर जी ने इतना बल दे दिया कि खुद भी गाड़ी उठाई और लेकर डॉक्टर के पास जा सकती है। वो बल आज की बहू और बेटी में है, खुद पहुंच सकती है। बेटा मुझे डॉक्टर बहू करी, मैंने फोन लगा दिया, मैंने उनको बुला दिया, मैंने उनको बोल दिया, वो आते होंगे। आधे घंटे का शाम को 4 बजे आया, और 4 बजे आया और मालूम पड़े पिता का शरीर और बेकार हो गया। तो वो किस काम का तुम्हारा कर्म, किस काम का तुम्हारा व्यापार, किस काम की तुम्हारी वो फैक्ट्री, किस काम की तुम्हारी वो दौलत, किस काम की वो तुम्हारी संपदा। साहब अंत समय में संपदा काम नहीं आती भाई। तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म, तुम्हारा किया गया अच्छा व्यवहार, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे अंत। फिर वो कल वाली बात याद रखना, तुम्हारी डिग्रियां नीचे देखी जाएगी, ऊपर तो तुम्हारा केवल करा हुआ सत्कर्म देखा जाएगा। ये डिग्री तुम्हारे पास है कि नहीं, भजन तुम्हारे पास है कि नहीं, तुमने बुजुर्गों की सेवा कितनी करी, तुमने बड़ों का आदर कितना करा, तुमने भूखे को भोजन कितना कराया, तुमने पानी कितना पिलाया, तुमने आदर कितना करा, तुमने सत्संग कितना करा। ऊपर ये डिग्रियां नहीं देख सकते, ऊपर तुम्हारा दान पुण्य स्मरण भजन कीर्तन नाम जाप देखा जाए। सब पड़ा इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अंतिम समय बुरा है महाराज, उसका स्मरण कर कर चलो। कुछ जाएगा नहीं जाएगा, नया फ्रिज तुम्हारे घर में रखा है वो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। जो बैग तुम्हारे पास में टंगा हुआ है ये भी यहीं छूट जाए। जो आसपास में बैठे हैं वो भी यहीं छूट जाए। जाएगा क्या? जो तुमने भजन किया, जो तुमने स्मरण किया। स्मरण तुम्हारा साथ जाने जाना। द्वेष करा दक्ष प्रजापति ने, शिव जी से करा। अब देखिए जरा, 83 लड़कियों का जन्म हो चुका था दक्ष प्रजापति के, 83 बेटियां जन्म ले चुकी थी केवल, और 83 बेटियों का जन्म लेने के बाद में उन 83 बेटियों का विवाह भी कर दिया था दक्ष प्रजापति ने। उसके बाद भी माँ दुर्गा की आराधना कर कर माँ देवी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी और आ जाए। एक बेटी का और जन्म होना चाहिए, और हुई।
माँ दुर्गा ने कहा बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी, मैं खुद आद्य शक्ति बनकर, सती बनकर प्रसूति के गर्भ से जन्म ले लूंगी, मैं खुद आऊंगा। क्यों चिंता करता है दक्ष, तेरे घर में बेटी बनकर आई। जब व्यक्ति के पास में पद बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी दौलत बढ़ती है, उसका वैभव बढ़ता है, तब उसके जीवन में थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट होने लगता है, थोड़ा थोड़ा अभिमान, थोड़ा अहंकार, थोड़ी अभिमतता उसको प्रकट होने लगता है। इसलिए पहले कथा में कहा शंकर भगवान को क्या देना चाहिए कि शंकर भगवान खुश हो जाए। बेलपत्र से शिव जी खुश होंगे क्या? गंगा जल शिव जी को दोगे खुश होंगे क्या? एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाओगे तो खुश होंगे क्या? शंकर भगवान को चूरमे का भोग लगाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को ये सब चीज बाद में देना, पहले अपना अहंकार शिव जी पे उंडेल देना। अपना अहंकार शंकर जी को दे दो कि मेरे भीतर जो अहंकार, रावण ने शंकर भगवान को सिर काट कर दिया, रावण ने शंकर भगवान को हीरा पन्ना दिया, रावण ने शंकर भगवान को रिझाने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया, रावण ने शंकर भगवान को रिझाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान तप साधना करी, रावण ने शंकर भगवान को रिझाने के लिए स्वयं शंकर जी को ले जाकर लंका में स्थापित करना चाहता था। रावण शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए अंबर पितांबर धन दौलत संपदा सत्ता सब कुछ देता था। रावण शंकर जी को रिझाने के लिए त्रिपुंड लगा लेता था, रावण शंकर जी को रिझाने के लिए सब कुछ कर लेता था। बस रावण शंकर जी को रिझाने के लिए सब कुछ करा और शंकर रीझ भी गए। रावण ने सब कुछ शिव को दिया पर रावण ने एक चीज शंकर भगवान को नहीं दी, वो रावण ने अपना अहंकार शंकर जी को नहीं दिया। अगर अहंकार शिव को दे देता तो रावण मरता ही नहीं और दिग्विजय प्राप्त करता। सब कुछ दिया उसने पर अभिमान नहीं दे पाया, अहंकार नहीं दे पाया। सब कुछ दिया हुआ पर अहंकार नहीं दिया, अभिमान। और महाराज सबसे प्रथम आप मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, भगवान की भक्ति में जाएं, स्मरण में जाएं, भगवान के भजन में जाएं तो पहले अहंकार दे दो। आप कितने भी बड़े धनपति हो, कितने भी बड़े करोड़पति हो, कितनी भी आपके घर में नौकर लगे हो, कितनी भी आपकी सत्ता हो, कथा में जाकर जब बैठना तो ये सोचना कि मैं एक श्रोता हूँ, शंकर जी की कथा सुनने आई हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। मेरे घर में कितने नौकर, कितना वैभव, कितना सोना, कितना चांदी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो शिव की आराधना करने आई हूँ और मुझे तो कथा सुनना है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ बैठकर सुनूं, वहां बैठकर सुनूं, कि पीछे बैठकर सुनूं, कि आगे बैठ के सुनूं, कि आस्था चैनल पर सुनूं, कि फेसबुक पर सुनूं। मुझे तो कथा सुनना है। मुझे केवल शंकर तत्व चाहिए, मुझे केवल शिव चाहिए, मुझे शिव की भक्ति चाहिए, इससे ज्यादा कुछ। अहंकार छोड़ दो। 7 दिन अगर शिव महापुराण की कथा सुनना है तो अगर इस पावन धरा से सुन रहे हो, मायापुरी से सुन रहे हो, गंगा जी के घाट से सुन रहे हो, हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और कनखल के पास में बैठकर सुन रहे हो तो याद रखना दक्ष प्रजापति जैसा अहम सामने मत आने देना, अहंकार मत आने देना, रावण जैसा अहंकार सामने मत आने देना। हरिद्वार के पास में रहते थे, तुम घूमने जाओ और मालूम पड़े थोड़ा सा भी दक्ष प्रजापति का स्वभाव लेकर मत आ जाना, अहंकार लेकर मत आ जाना। नहीं तो कहते हैं जिसके साथ रहते हो ना उसके जैसा बुद्धि हो जाती है। नहीं तो तुम जाओ कनखल और वहां से अहंकार लेकर आ जाओ कि नहीं मैं हूं।
अभिमान लेकर मत आना, छोड़ दो अभिमान। गंगा जी की इस धारा में, गंगा के नीर में, जल में उस अहंकार को छोड़ दो। यहां से जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं हरिद्वार की धरा पर, यहां से जब घर पहुंचो तो थोड़े बदले बदले नजर आए घर के लोग के। हमारी अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, हमारे दादाजी थोड़े बदले बदले दिख रहे हैं, तो समझो कि कथा का असर हुआ। नहीं तो जैसी थी तो धंधड़ के वो जैसी थी वो तुम, और जाते से ही चालू हो जाए, सही से बैठ जा, एक दूनी धर के बाऊ, ओ बाबू, अरे ओ इंदौर वाली, अरे कहां गई ग्वालियर वाली, और मालूम पड़े जाते सी गरजना चालू हो जाए। तो बउवन भी मन में सोचे, हे भगवान, गंगा मैया नहा रही थी तब तू क्यों नहीं ले गई, यहां वापस भेज दिया। थोड़ा जाने के बाद थोड़ा सा बदलाव होना। जैसे शिव महापुराण कथा सुनकर, शंकर की कथा सुनकर आज पूरे राष्ट्र में, आज पूरे देश में, और देश में ही नहीं विदेशों में भी अगर कुछ बदलाव हुआ है तो वो ये हुआ है कि प्रत्येक घर में से एक लोटा पानी शंकर के मंदिर में जाना चालू हुआ है। ये बदलाव हो, बदलाव आपके जीवन में। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, आपका क्रोध डालिए कहीं गंगा के निर्मल जल में, वो क्रोध ना रहे। श्री शिवाय नमस्तु। अपना क्रोध डाल दीजिए गंगा के जल, अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना अभिमत्ता, अभिमान, अहम, सब छोड़ दो। सब छोड़ दीजिए गंगा। आप तो केवल एक चीज का स्मरण करिए कि हमें शिव भक्ति करना है, शंकर का गुणगान करना है, शंकर का स्मरण करना है, एक लोटा जल शिव को समर्पित करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। एक बात का स्मरण रखना, केवल शिव, और उसमें दिखावा नहीं है, उसमें कोई दिखावे का काम नहीं। एक लोटा जल शिव को चढ़ाया गया सुख प्रदान कर देता है। अहंकार शंकर जी को दिया तो भगवान शिव अपने हृदय से जरूर लगा लेते हैं, ये पक्का। दक्ष प्रजापति 83 बेटियां होने के बाद एक बेटी और मांगा और मां ने दी एक बेटी दे दी मां। कहा मैं खुद स्वयं आपके घर में जन्म लूंगा, खुद आऊंगी मैं, और जितने भी यहां पर माता पिता बैठे हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं,
एक बात कहूंगा, आपके घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो यह विश्वास मानकर चलना, बेटी तुम्हारे घर में अगर जन्मी है तो वो पिता का भाग्य बनाने के लिए जन्मी है। वो बेटी साधारण नहीं। पिता का भाग्य बनाने के लिए। सती माता का जन्म हो गया, देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। दक्ष प्रजापति के घर में जो पुत्रों ने जन्म लिया था, देव ऋषि नारद ने इनको सत्संग में लगा दिया। तो नारद जी को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने कि तुम एक जगह पर नहीं टिक पाओगे, एक जगह पर नहीं रह पाओगे। श्राप दिया था नारद जी ने नारद जी को, तो नारद जी एक जगह पर नहीं रह पाता, एक जगह पर नहीं टिक पाता। पर जब माता सती प्रगटी, जन्म लिया माता प्रसूति के गर्भ से, तब देव ऋषि नारद ने आकर दर्शन किया। और दर्शन कर कर देव ऋषि नारद ने एक बात दक्ष प्रजापति के सामने कह दिया कि आपके घर में जो बेटी का जन्म हुआ है ना, यह कोई साधारण नहीं। हम भी आपको कहना चाहेंगे, आप अगर एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ा रहे हो ना, एक चावल का दाना भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर शिव जी को चढ़ा रहे हो ना, तो यह साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, यह साधारण नहीं है। जिसने पहचान लिया, जान लिया, उसकी जिंदगी सवर है। जिंदगी एक पत्र है। उषा जी हैं, विकास नगर तहसील, कैंप, पानीपत, हरियाणा। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए, दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आप ही ने लिखा है पत्र? इसमें आपने खूब सुंदर सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। हम कुबेरेश्वर धाम पर भी गए थे, कथा भी सुनी रुद्राक्षोत्सव में, पर आपने मना कर दिया था कि कथा नहीं होगी, फिर हम लोग वापिस भी आ गए। आपने लिखा है, कुबेरेश्वर धाम से हम एक कंकर लेकर आ रहे थे, उसी को स्मरण कर कर बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरे पति को कई वर्षों से शुगर की बीमारी थी, दवाइयां लेना पड़ रही थी, लगातार तकलीफ में थे। बेलपत्री वाला प्रयोग, रुद्राक्ष के जल का प्रयोग, ये दोनों सुख दे गया और मेरे पति को अब शुगर लेवल में है। जोरदार ताली बताइए। पति आए आपके साथ में जी? हर हर महादेव। स्वस्थ हैं बाबा की कृपा? बस बाबा की कृपा बनी रहे। गुरुदेव, मैंने फिर पशुपति व्रत किए, शिव कृपा से
दूसरा सोमवार पूर्ण हुआ और मेरे बड़े बेटे का 8 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, वो केस खत्म हो गया और हमारी विजय प्राप्त हो गई। ये पत्र। तीसरा सोमवार पशुपति व्रत का करा। छोटे बेटे की बिटिया का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से हो गया। ये शिव बेटी हर हर महादेव। बाबा कृपा करे। शिव करुणा, शिव कृपालु, शिव दयालु। आपका विश्वास। और एक नहीं, बहुत से पत्र हैं महाराज। ये छोटे छोटे पत्रों में भी बहुत सारी बातें देखिए, खूब सुंदर बात आप लोग लिखे हैं। अलका अग्रवाल बिजनौर से कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं। अलका जी अग्रवाल बिजनौर से आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरे दामाद को बहुत परेशानी थी, कार्य में, धंधे में, व्यापार में कहीं पर भी उन्नति नहीं थी। उनका 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा था। कथा सुनी, देखी और उन्हें संकट के दिनों में आपने जो बताया था उपाय, वो करने को कहा। गुरुदेव उन्हें 4 दिन लगे उस उपाय को करने में और उनका हरिद्वार में ही खनन का काम चालू हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने खूब बरकत कर दी है। अब कोई कमी नहीं। ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शंकर की करुणा उदार है। आप 1 लोटा पानी अगर शिव को चढ़ा रहे हैं, 1 चावल का दाना भी अगर शिव को समर्पित कर रहे हैं, मात्र 1 बेलपत्र भी अगर शिव को आप समर्पित कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा ही। भजन का फल कभी कम नहीं होता भाई। और जितने मर्दा परिवार के जितने मेहमान आए हैं, परिवार के लोग आए हैं और आप लोग जितने आए हैं या जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मायापुरी से कथा सुन रहे हो, ये स्मरण होना चाहिए। मां गंगा के घाट से, शिव की ससुराल से, मेरे भोलेनाथ की ससुराल से कथा सुन रहे हो। याद रखना, कोई खाली नहीं गया तो तुम भी भरकर ही जाओगे। ये पक्का। खाली नहीं रहना, बस दिल से श्रवण। जो आपको कहना वो दिल से। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे दिल से कहो। आप दिल से कहोगे तो वो सुनेगा, दिल से कहोगे तो वो स्वीकार करेगा। देवऋषि नारद जी ने देखा, कह दिया ये जो बेटी है, आवाज क्लियर करो, थोड़ा सा गला पकड़ रहा है। ये जो बेटी है ये साधारण सी बेटी नहीं है आपकी। एक बात जरूर कहूंगा, देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, ठीक है अब ठीक है, देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, एक बात कहूंगा, दक्ष प्रजापति
बेटी आपके घर में जन्मी है, पर आप इसको पहचान नहीं पाओगे। दक्ष प्रजापति हंसकर कहते हैं, देवऋषि नारद 83 बेटियों का बाप हूं, एक बेटी और जन्मी है, ये 84 नंबर की। इतनी बेटियों का मैं कन्यादान कर चुका हूं। और क्या विवाह करा है मैंने, ये मैं जानता हूं। पूरी सृष्टि इस प्रमाण को जानती है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों का विवाह कैसे करा और कितनी शान और शोहरत से करा। देव ऋषि नारद ने एक बात कही दक्ष प्रजापति से, सुनो दक्ष, बेटी का विवाह करने वाला, उसके विवाह में खर्च करने वाला, पैसा लगाने वाला बाप नहीं होता। देव ऋषि नारद कहते हैं, जिस घर में बेटी जन्म लेती है वो बाप का भाग्य बना देती है विवाह से पहले। पहले की कथाओं में कहा है, गाय को देने से घटता नहीं है, बहन बेटी को देने से घटता नहीं है, संत ब्राह्मण को देने से कभी घटता नहीं है। गौ माता को अगर एक रोटी दे रहे हो तो तुम्हारा कुछ घटने वाला नहीं है, तुम्हारे यहाँ बढ़ने वाला है। बहन बेटी ने अगर तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है, बहन बेटी तुम्हारे यहाँ आ रही है, तुम उसको कुछ दे रहे हो तो तुम्हारा घटने वाला नहीं और बढ़ने वाला है। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तुम्हारे दरवाजे पर आया है, एक अन्न का दाना भी खिलाया है, उसका आदर भी करा है, तो तुम्हारा कुछ घटने वाला नहीं है। इन तीनों को देने से घटता नहीं है, इन तीनों को देने से तो बढ़ता है। देवऋषि नारद करें, तुम्हारा घटेगा नहीं, तुम्हारा को बढ़ेगा। अगर 83 बेटियों का तुम कन्यादान कर चुके हो तो तुम्हारे भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि तुमने इतनी बेटियों का कन्यादान कर दिया। ये तो मेरे परमात्मा ने तुम्हें मौका दिया। ये 84 नंबर की बेटी है मेरी। देव ऋषि नारद ने कहा, बड़ी सुंदर है, एक विनती स्वीकार करेंगे आप मेरी? एक विनती। क्या? आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर देना। बड़ी सुंदर है ये, और शिव भी सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर, शंकर भी सुंदर है। आप अपनी बेटी का विवाह शिव से कर देना। दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है, अगर नारद जी आप कर रहे हो तो मैं शंकर जी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, मना नहीं है। नारद जी प्रसन्न। अब आप सब लोग विचार कर रहे होंगे, जब ससुर एक ही बात में मान गया तो दुश्मन कहां से हो? अब दुश्मनी की कोई बात होना ही नहीं चाहिए फिर तो। फिर ये दुश्मनी कहां से प्रकट हो गई शिव महापुराण की कथा में? फिर दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान दुश्मन कैसे हो गए? दामाद ने अपने ससुर का सिर क्यों कटवा दिया? कारण क्या हो गया? जैसे शरीर में रोग जब बढ़ जाता है तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर चंदन बनाकर उस चंदन को शंकर का लेपन कर कर उस चंदन को निकालकर उसी की गोली बनाकर, जो लेपन शिव पर करा है उसी को निकालकर उसकी गोली बनाकर शरीर में रोग होने पर हफ्ते में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस छोटी सी गोली को पाया जाता है, रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसी तरह शंकर का गुणगान मात्र
शंकर का मात्र स्मरण, शिव नाम का मात्र स्मरण, ये वो औषधि है तो ना जाने कितने कितने रोगों को समाप्त कर देते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो औषधि है। हम तो कहेंगे शिव महापुराण का ये मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये वो मंत्र है जो हजारों रोगों की एक ही दवा है। जब जप लिया तब तब फायदा मिलना प्रारंभ हो गया, जब जपे तब सुख मिल गया। देवऋषि नारद बड़े प्रसन्न हुए, मोतीचूर का लड्डू लेकर शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों नारद जी कैसे आना हुआ? ब्याह पक्का करिए आया आपका? शंकर जी बोले, किसका? आपका। शंकर भगवान ने कहा, किसके साथ? दक्ष प्रजापति की यहां कन्या हुई है, बस उसी के साथ ब्याह पक्का कराया आपका। शिव जी बोले, अभी तो जिंदगी पड़ी है, कन्या बड़ी होगी, पढ़ेगी, विद्याध्ययन करेगी, कुछ सीखेगी, करेगी, तब तो विवाह होगा। अब इतना समय किसने देखा है? देव ऋषि नारद जी बोले, घड़ी आपने बनाई, पल आपने बनाया, समय आपने बनाया, लोग आपको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। जब घड़ी तुम्हारी, समय तुम्हारा, कंपनी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कब होगी, कब विवाह होगा? तो शंकर भगवान बोले, ये फालतू की बात छोड़ो, ये सोचो कि सती जन्मी है तो मरेगी कब। इतने में देवऋषि नारद बोले, बस भोलेनाथ, आप काल अधिपति हो ना, आपको सब मालूम है कि व्यक्ति का जन्म कब होता है और वो मरेगा कब, तो शिव जी ये बताने की जरूरत क्या है? शंकर भगवान बोले, बस बस बस, ठीक है, ठीक है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह कर दिया। 27 कन्या, उसमें जो रोहिणी थी वो बड़ी सुंदर थी और चंद्र उस रोहिणी पर बहुत प्रेम रखते थे, बहुत प्रेम। 27 कन्याओं में चंद्र का जो प्रेम था वो रोहिणी पर ज्यादा था, बाकी की किसी कन्या पर चंद्र का प्रेम नहीं था। सारी की सारी कन्याएं दक्ष प्रजापति के पास आ गईं। पिताजी गले लग गए, आंखों से आंसू बहने लगा। बेटी अगर बाप के गले तब कहा, पिताजी तुम्हारे दामाद केवल एक को ही चाहते हैं, हमारी ओर तो निगाह उठाकर भी नहीं देखते। बुलाया चंद्रदेव। ससुर ने बुलाया दामाद को। सुनो जमाई साहब, आप हमारे दामाद हो, जमाई हो, आपको समझा रहे हैं। 27 बेटियां आपके साथ में ब्याही है, 27 ही बेटी का आदर आपको करना चाहिए, 27 ही बेटी का आदर और सम्मान आपको करना चाहिए, 27 बेटियों के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। 27 जो बेटियां हमने आपको दी है, हर बेटी के साथ आपको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। ये ससुर का फर्ज है कि वो एक बार दामाद को समझा दे, एक बार समझाए। एकदम कोई भी बात कहो ना तो एकदम गुस्से में मत कहो कि किसी को एकदम जरा सा तुमको किसी ने आके कहा, बेटी ने आके आंख में आंसू भर के रोई और उसने कहा कि मैं तो इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी, इतनी दुखी, और बेटी ने जैसे ही कहा और तुरंत ससुराजी तो तलवार खींची और यूं टूट पड़ा। कहाँ है फोन? लगा अभी फोन लगा, और जो फोन लगाया और जो बकना चालू करा, देसी और विदेशी सब बक दी सब। अब बताओ, संबंध जुड़ रहा था और उल्टा। अरे बोलो तो जम के,
टूट गया और टूट गया। पर दक्ष प्रजापति ने ये गलती नहीं करी। दक्ष प्रजापति ने तो दामाद को समझाया, जमाई को बताया कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सही करना चाहिए, तुम सबके प्रति प्रेम रखो। चंद्र ने कहा जी पिताजी, जी दक्ष प्रजापति, अब गलती नहीं होगी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, अब गलती नहीं होने दूंगा, पक्का वचन देता हूं मैं आपको, वचन। वचन दे दिया। चंद्र चले गए। 4 दिन तक चंद्रदेव ने जितनी कन्याएं थी सबके प्रति प्रेम रखा। 5वें दिन फिर रोहिणी के प्रति प्रेम रखा तो अब वापिस कन्याएं आई और आज पिता के गले लगकर फिर रो दी, फिर रो दी। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 50 बार विचार करना तब किसी को देना। लड़का तुम्हारी बेटी के लायक हो तो बेटी का विवाह उसके साथ करना। गाय ब्राह्मण के घर में रखने की जगह हो तो ब्राह्मण को दान देना। लक्ष्मी किसी ऐसे के कटोरे में मत डाल देना कि वो पैसा लेकर जाए और शाम को मदिरा की दुकान पर या मांसाहार में या वेश्यावृत्ति में लगा दे। मांगने तुम्हारे पास में आए। एक प्रसंग कहना चाहूंगा। अभी तो खैर बंद हो गए। ट्रेन में